हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के विज्ञान में हम लोग रसायन शास्त्र का यानी कि केमिस्ट्री में हम लोग गेस क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और ये आपका पहला वीडियो है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग फिजिक्स में भी तीन वीडियो को देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसी तरह हम लोग केमिस्ट्री में भी हम लोग जो है ना 3 वीडियो लाएंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन है। और इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, यहीं से आपका सारा का सारा प्रश्न आने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी कुछ भी तैयारी नहीं की अभी तक, आप तो इस वीडियो को देख लीजिए, बस यहीं से आपका सारा प्रश्न आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और लास्ट में आपको एक होमवर्क प्रश्न मिलेगा और इसका जवाब जो है ना आप सभी को कमेंट में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहीं से आपका 100% प्रश्न रहेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, गेस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, गैल्वेनीकरण, या फिर इसे हम लोग यसद लेपन भी कहते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग यहाँ पे आप सभी को बतलाना है। तो देखिए यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना, व्हाइट कलर का होता है, यानी कि श्वेत रंग का होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कराए कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? यानी कि जब भी J10 और HCl आपस में, दोनों अम्ल आपस में रिएक्शंस करते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो है ना कौन सा गैस बनता है? तो H2 गैस निकलता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से एक दहन अभिक्रिया है। यहाँ पे आपसे बतलाना है कि दहन अभिक्रिया कौन है। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल का जलना एक प्रकार का क्या है? दहन अभिक्रिया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न काफी बार पूछे हुए आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो होता है ना, यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्योंकि जब साग सब्जी सड़ उड़ करके कंपोस्ट बन जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है ना आपसे बतलाना है कि कौन सा प्रोडक्ट है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे NO2 और O2, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन सही है? तो यहाँ पे आप सभी को बतलाना है। यहाँ पे 4 को कंपाउंड दिया हुआ है, इनमें से आप सभी को पहचाने कि इनमें से कौन जो है सही है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा Na2CO3 10H2। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, Na2CO3 10H2। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो यहाँ पे आपसे बताना है कि अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2KClO3 टेंस टू 2KCl + O2। ये जो है ना एक प्रकार का अपघटन की अभिक्रिया, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है Fe2O3 + 2Al टेंस टू है Al2O3 + 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए ये एक प्रकार का जो है रिएक्शन दिया हुआ और ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? यानी कि जब लोहा का चूर्ण पर हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, यानी कि HCl अम्ल को डालेंगे,
तो वहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इससे हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को बढ़िया तरह से देखते हुए चलिए, अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए श्वसन जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो इससे क्या होता है कि उष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए एक प्रकार का क्या है, देखिए जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं यानी कि CO2 गैस को छोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि उष्मा निकलता है, हल्का सा उष्मा निकलता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे दिया हुआ है CuO प्लस H2 टेंस टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ Cu प्लस H2 टेंस टू Cu प्लस H2O, यह एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो इससे जो कंपाउंड बनता है ना, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, विद्युत संयोजी होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत संयोजी। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है 2Cu प्लस O2 टेंस टू 2Cu, तो इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर का, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो रहा है। यानी कि यहाँ पे कॉपर क्या क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉपर का ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, 2CuO बनता है, एक कंपाउंड बनता है कॉपर ऑक्साइड, ये एक इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित, अभी यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित समीकरण है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि H2 प्लस Cl2 टेंस टू 2HCl है। तो यह एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया हुई, आप सभी को बतलाना है। तो देखिए यह एक प्रकार का एक संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि जब भी A प्लस बी होता है ना, A प्लस बी टेंस टू क्या बनता है, AB बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। यानी कि जब दो नया जो तत्व होता है ना, दोनों आपस में मिल करके एकल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, यानी कि एकल उत्पाद बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे कि जब दो तत्व आपस में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक एकल नए उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपसे बताना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है AgNO3 प्लस NaCl टेंस टू AgCl प्लस NaNO3, ये एक प्रकार का क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि कौन जो है विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है Fe प्लस CuSO4 टेंस टू FeSO4 प्लस Cu, ये एक प्रकार का क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न को हम लोग जो है विस्तार से समझा हुए हैं। अगर चैप्टर वाइज आप सभी जो देख लिए हैं ना, तो आपको 100% सारा प्रश्न जो है ना समझ में आ जाएगा। तो अगर आप चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप जो है ना चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैप्टर वाइज वीडियो में जो है ना हम आप सभी को जो है एक्सप्लेन के साथ बताए हुए हैं, एक एक वीडियो को बारीकी से समझा हुए हैं। तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करना कि विस्थापन अभिक्रिया कौन किसे कहते हैं। इसे समझने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि चैप्टर वाइज आप सभी को वीडियो देखना होगा, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो आप लोग चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट में वीडियो बताया गया है। तो आप जो है ना सारा चैप्टर्स को चैप्टर वाइज देख लीजिए, आपको 100% एक्सप्लेन के साथ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग शॉर्ट में निकलते हैं क्योंकि वीडियो ऐसे लॉन्ग हो जाएगा और टाइम भी कम है, इसीलिए आप जो है ना क्वेश्चंस का आंसर वगैरह याद करते हुए चलिए, ताकि आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है ना अवक्षेपण अभिक्रिया से जो है किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो अविलेय। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, अविलेय। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना 4 रिएक्शन दिया हुआ है, इनमें से आपसे बताना है कि इन 4 अभिक्रिया में से कौन जो है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है मानव शरीर में भोजन का पचना, यह एक प्रकार का जो है ना अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनमें यहाँ पे 3 रिएक्शन दिया हुआ, इन तीनों रिएक्शन जो है ना अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। और कैसे है, आप लोग जो है ना वीडियो को एक्सप्लेन के साथ देखने चाहते हैं तो आपको चैप्टर वाइज देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा।
जाएगा। अगर यहाँ पे हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक वीडियो में जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यहाँ पे 4 रिएक्शंस दिया हुआ है और रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया जो होगा ना, CaO + 2HCl टेंड्स टू CaCl2 + H2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, फिर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, उसके बाद यहाँ पे जल है। ये एक रिएक्शन जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या कराए कि निम्न में से कौन ऐसे धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। बताइए यहाँ पे कि कौन से धातु जो है ना ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम एवं पोटेशियम। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या कराएगी कि निम्नलिखित में से किस विलेन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग दीवारों को सफेदी करने के लिए कौन सा विलेन का उपयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन बुझा हुआ चूना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है। और बिना बुझा हुआ चूना कौन होता है, CaOH2 होता है। इसको आप लोग दोनों को याद रखिए कि बुझा हुआ चूना कौन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और बिना बुझा हुआ चूना कौन होता है, CaOH2 होता है। और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये आपका कैल्शियम होता है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या कराए कि यहाँ पे लवण दिया हुआ है Na2CO3 का जलीय विलयन का मान बताना है। यहाँ पे pH मान क्या होगा कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या कराए कि एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए एसिटिक अम्ल का जो आयुर्वेदिक नाम होता है ना, वो आपका मिथोनोइक अम्ल होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिथोनोइक अम्ल। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कहने का अर्थ है कि कौन सा आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आप सभी को पता होगा ये क्षार का काम क्या होता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और क्षार जो होता है ना क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, OH जिसको हम लोग कहते हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन काफी महत्वपूर्ण है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभव तो होगा। काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए अम्ल जो होता है ना नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कहने का अर्थ है कि अम्ल का जो pH मान होता है कितना होता है, 7 से कम होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 से कम क्या है, 5 है। ये एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। अम्ल का विलयन pH का मान कितना होता है, 7 से कम होता है। इसीलिए ये जो है ना नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और क्षार जो होता है ना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और क्षार जो होता है उसका pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। और यहाँ पे 7 से अधिक कौन कौन है, तो यहाँ पे 8 और 10 ये दोनों एक प्रकार का क्या है, क्षार है। लेकिन यहाँ पे 5 जो है ना ये एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। क्योंकि ये अम्ल का जो मान होता है pH मान 7 से कम होता है। और जो अम्ल होता है उसका काम क्या होता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। और क्षार का जो काम होता है क्या होता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना। और उदासीन जो विलयन होता है, उदासीन विलयन का जो pH मान होता है कितना होता है, 7 होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या कराए कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पे ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है ना निम्नलिखित में से कौन है, यही आपको पहचाना है। तो देखिए टमाटर जो होता है ना, टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना क्या होता है, CaSO4 होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, CaSO4। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय तब ये किस रंग का होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए ये जब लिटमस ना तो क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है तो ये रंग जो होता है ना, ये कलर जो होता है बैगनी कलर का होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बैगनी। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का अरंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो ये जो पदार्थ का बना होता है ना, लीचेन पदार्थ का बना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन जो है सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन और डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मूली। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन
गंधीय सूचक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे गंधीय सूचक कौन है, वही आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे जो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, शकरकंद हो जाएगा। शकरकंद क्या होता है, गंधीय सूचक नहीं होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न आपका काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो यहाँ पे आपसे बताना है कि द्विक्षारकीय जो है ना अम्ल कौन है। तो यहाँ पे जो है ना H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होगा क्या होगा, द्विक्षारकीय अम्ल होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि पोटास एलम होते हैं। बताइए यहाँ पे कि पोटास एलम जो होते हैं ना, वो आपका क्या होता है, एक द्विक लवण होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक द्विक लवण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि एसिटिक अम्ल का एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है ना एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये कम आयनित होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये कम आयनित होते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। तो यहाँ पे प्रबल लवण को पहचानना है। तो देखिए प्रबल दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल लवण मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लवण, स्ट्रॉन्ग साल्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साल्ट कौन है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और NaCl जो होता है ना, ये NaCl जो होता है ये साधारण नमक का सामान्य सूत्र होता है NaCl। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। यहाँ पे आपसे बताना है कि कौन जो है ना एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो यहाँ पे जो है ना H3PO4, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि एक विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए जब भी विलयन जो है ना नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका जो पीएच मान होता है ना क्या होता है, 7 से कम होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 से कम कौन है, 6 है। 6 एक प्रकार का क्या है, देखिए नीले अम्ल का काम क्या होता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना, और अम्ल जब भी होता है ना वो क्या होता है कि 7 से कम होता है। तो यहाँ पे 7 से कम कौन है, 6 है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन जो है ना किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, H+ एवं OH- दोनों। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए उदासीन विलयन जब भी होता है जब उसके पीएच का मान 7 होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और विलयन जब भी अम्लीय होता है तो उसका पीएच का मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और विलयन जब भी क्षारकीय होता है यानी कि क्षारीय होता है तो उसका जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। इसको आप लोग याद रखिए। इसी तरह का तीनों टाइप का प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक होता है जब विलयन अम्लीय होता है, अम्लीय तब होता है जब विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और जब उदासीन होता है तो 7 होता है, और जब क्षारकीय होता है तो 7 से अधिक होता है। ये तीनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए। आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में तीनों तरह से कोई एक प्रश्न पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कौन है कि निम्नांकित में कौन लवण है। यहाँ पे आपसे बताना है कि निम्नांकित में कौन लवण है। तो देखिए यहाँ पे लवण जो होगा ना जिसको हम लोग साल्ट कहते हैं, तो यहाँ पे K2SO4 एक प्रकार का क्या होगा, लवण होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका HCl एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। और यहाँ पे NaOH एक प्रकार का क्या है, क्षार है। और यहाँ पे NH4OH एक प्रकार का क्या है, क्षार है। लेकिन यहाँ पे K2SO4 क्या है, एक प्रकार का लवण है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी हम लोग किसी भी लाल तप्त आयरन पर उसमें हम लोग जल को वाष्प के रूप में प्रभावित करते हैं तो उस कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो यहाँ पे जो यौगिक होगा ना उस यौगिक का नाम बतलाना है। तो यहाँ पे Fe3 और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर में पीएच जो है ना कितने परास के बीच कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो हमारे शरीर में जो है ना पीएच जो है कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से लेकर 7.8 तक के बीच में। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न आपका 100% यहीं से आएगा ही आएगा। सभी प्रश्नों को अच्छे तरह से याद करते हुए चलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे
क्या करें कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है ना, क्या होता है, NaSCO3 होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, NaSCO3। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए विजातीय यौगिक जो है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, विजातीय यौगिक होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान जो है ना, क्षारक विलयन का मान देता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 13। क्षारक विलयन का मान कौन देता है, 13, जो 7 से अधिक होता है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन परवल अम्ल है। परवल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एसिड बतलाना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा ना, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रकार का क्या है, क्षारक है। और बी में आपका दिया हुआ NaCl, ये एक प्रकार का लवण है, सॉल्ट है, ये एक प्रकार का क्षारक नहीं है। और सी में दिया हुआ LOH3, ये एक प्रकार का क्या है, क्षारक है। और डी में दिया हुआ ZNO, ये एक प्रकार का क्षारक है। लेकिन यहाँ पे बी में दिया हुआ NaOH, एक प्रकार का क्या है, लवण है। यानी कि यहाँ पे क्षारक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, NaCl। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन परवल क्षारक है। तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि निम्नलिखित क्षारकों में जो है ना, कौन परवल क्षारक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है NaOH। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, NaOH एक प्रकार का क्या है, परवल क्षारक है। अब आइए देखिए यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न को देख लेते हैं। क्या करा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो बताइए यहाँ पे आपसे को पता होगा कि आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वो किसके कारण प्रतीत होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आप सभी को पता होगा कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका जवाब जो है ना, आप सभी को कमेंट में कमेंट करना होगा, यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो ये आपका होमवर्क प्रश्न है। तो अभी जो है ना, कमेंट करके बताइए कि ये आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। और यहाँ पे देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सारे ग्रुप में इस वीडियो को फैला दीजिए चारों तरफ, ताकि सभी के मार्क्स जो है ना बेहतर आ सके। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर अंतिम तक देखने के लिए थैंक्स। तो आप फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।